मूवी की शुरुआत एक स्टोरी से होती है जिसमें दो नर्सिस और उनका एक फ्रेंड एनेबल डॉल के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो बताते हैं कि उन्होंने उस डॉल को घर में रखा था, लेकिन उसके बाद अजीब चीजें होने लगी। डॉल अपने आप जगह बदलती थी। एक दिन उन्होंने देखा कि डॉल के हाथ कलर पेंसिल से लाल हो गए हैं और वॉल्स पे मैसेज लिखे होते हैं जैसे कि मिस मी। ये सब देख के वो डर गए और उसे बाहर फेंक देते हैं, लेकिन डॉल वापस आ जाती है। ये स्टोरी सुनते ही सीन चेंज होता है एड और लोरेन वॉरेन की तरफ। ये दोनों फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैं। ये लोग नासिस की बातें सुन के कंफर्म करते हैं कि डोल एक शैतानी ताकत के कंट्रोल में है जो इंसान की रूह पर कब्जा करना चाहती है। एड बताते हैं कि आत्माएं चीजों के साथ कनेक्ट नहीं होती, बल्कि लोगों के साथ होती है। डोल सिर्फ एक मीडियम होता है उसके साथ कनेक्ट होने के लिए। सीन चेंज होता है पेरॉन फैमिली पर, जो अपना नया घर शुरू कर रहे होते हैं। फैमिली में रोजर, कैरोलिन और उनकी 5 बेटियां होती है, जिसका नाम एंड्रिया, अप्रैल, नैन्सी, क्रिस्टन और सिंडी होता है। ये लोग नीलामी में एक पुराना और बड़ा फार्म हाउस खरीदते हैं। घर की हालत थोड़ी खराब है, लेकिन फैमिली खुश होती है। घर में मुंह करते ही अजीब चीजें होने लगती है। उनका डॉग सैंडी, जो फैमिली के साथ आया था, पर वो घर के अंदर नहीं आता है और बाहर रहना पसंद करता है। बाद में अप्रैल को एक म्यूजिक बॉक्स मिलता है जिसके बारे में वो सैंडी को बताती है। क्रिस्टन और नैन्सी खेल रहे होते हैं, तब वो एक स्टोर रूम को डिस्कवर करते हैं और रोजर नीचे जाकर स्टोर रूम को देखता है। वहाँ पर एक पुराना पियानो और काफी सारे चीजें होती है। रात को सब सोने जाते हैं। डॉग के भौंकने की आवाज आती है। कैरोलिन सुबह उठती है और अपने शरीर पे अजीब से निशान देखती है। सुबह का टाइम होता है, तब कैरोलिन एक बात नोटिस करती है और रोजर से भी कहती है कि घर की सारी घड़ी 3:07 पर रुकी हुई है। तब अप्रैल जोर से चिल्लाती है और रोजर देखता है कि सेडी मर चुका था। ये सब होने के बावजूद पेरोन फैमिली समझ नहीं पाती है कि घर में कुछ गलत हो रहा है। फिर वो घर के पास सेडी को दफना देते हैं। रात के वक्त घर में और भी अजीब चीजें होने लगती है। क्रिस्टन सो रही होती है। जब उसका पैर खींचता है, पहले वो सोचती है कि शायद उसकी बहन नैन्सी मजाक कर रही है। उसी रात दरवाजे की आवाज से रोजर जाग जाता है और वहां जाकर देखता है तो कुछ भी नहीं होता है। तभी अचानक से एंड्रिया रोजर के सामने आती है और कहती है सिंडी नींद में चल रही है, और रोजर उसे ले जाता है। सुबह कैरोलिन के शरीर पर वापस एक नया निशान आ जाता है। रोजर जब बाहर जा रहा होता है, तब वो देखता है कि उसके घर के पास एक पंछी मरा हुआ पड़ा है। पेरोन फैमिली की छोटी बेटी अप्रैल म्यूजिक बॉक्स को घर के अंदर लाई थी, जिसके ढूंढने पर एक मिरर दिखता है। अप्रैल अपनी माँ कैरोलिन को बताती है कि उसने एक इमेजिनरी फ्रेंड बनाया है जिसका नाम रोरी है। ये बात कैरोलिन को अजीब लगती है, लेकिन वो ज्यादा ध्यान नहीं देती। जब कैरोलिन अपनी बेटी अप्रैल के साथ खेल रही होती है, तब कमरे में किसी और का होने का महसूस करती है। रात का समय होता है, तो क्रिस्टन और नैन्सी के कमरे में कुछ अजीब होता है। क्रिस्टन को लगता है कि उसके बिस्तर के नीचे कुछ है। जब वो नीचे देखती है तो कुछ भी नहीं होता है, लेकिन उसका डर बढ़ता जाता है। वो नैन्सी को उठाकर बोलती है वो यहाँ है, मुझे देख रहा है। नैन्सी को कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन क्रिस्टन का डर देख के वो भी डर जाती है। फिर अचानक से दरवाजा बंद होता है और दोनों चिल्लाने लगते हैं। रोजर और कैरोलिन आके क्रिस्टिन को शांत करते हैं। फिर एक दिन कैरोलिन अपने जख्मों को ठीक करने के लिए दवाई लगाती है। उसके बाद घर के अंदर से एक क्लैप का साउंड आता है। वो देखती है तो उनकी 5 बेटियां सोई हुई थी। तभी अचानक से घर के सारे फोटो सीढ़ी पर गिरने लगते हैं। वो डरी हुई थी। उसी वक्त एक और क्लैपिंग का साउंड आता है और स्टोर रूम का पियानो अपने आप बजने लगता है। तब कैरोलिन स्टोर रूम में देखने जाती है और वहां पर फंस जाती है और वहां पर एक बच्चा होने का महसूस करती है जो बॉल से खेल रहा होता है। इसी कारण कैरोलिन बहुत डर जाती है और शोर करने लगती है। और एक तरफ सैंडी वापस नींद में चल के एंड्रिया के कमरे में आ जाती है और अलमीरा से अपना सर टकराने लगती है, जिसकी वजह से एंड्रिया जाग जाती है और सैंडी को अपने साथ सुला देती है। तब सैंडी अलमीरा के ऊपर एक रूह को देखती है जो दिखने में बहुत खतरनाक होती है, और साथ ही में एंड्रिया भी डर जाती है। सब एक साथ शोर करने लगते हैं और रोजर आ जाता है। पहले तो वो कैरोलिन को स्टोर रूम से बाहर निकालता है, फिर वो एंड्रिया के कमरे में जाता है और अपने आप को कंफ्यूज महसूस करता है। कैरोलिन अब पूरी तरह से कन्विंस्ड है कि घर में कुछ पैरानॉर्मल एंटिटी मौजूद है। वो एड और लोरेन वॉरेन, जो फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है, उनसे मिलने का फैसला करती है। तब सीन चेंज होता है एक यूनिवर्सिटी की तरफ, जहाँ एड और लोरेन वॉरेन का सेमिनार होता है। वो अपने केसेस के बारे में बात कर रहे होते हैं। लोरेन ऑडियंस को बताती है कि कुछ आत्माएं चोट नहीं पहुंचाती है, लेकिन कुछ आत्माएं शैतानी होती है जो अपने शिकार की जिंदगी को बर्बाद कर देती है। कैरोलिन सेमिनार के बाद उनसे मिलती है और अपने घर में हो रही चीजों के बारे में बताती है,
लेकिन लॉरेन कहती है कि उन्हें इस केस को लेना चाहिए। दोनों एग्री करते हैं कि वो पेरॉन फैमिली के घर का निरीक्षण करेगी। बाद में एड और लॉरेन कैरोलिन के घर में आते हैं। वो दोनों घर का इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। कैरोलिन एंड रोजर घर में हो रही एक्टिविटी के बारे में इसे बताते हैं, जैसे कि पंछी का मरना, रात को क्लैप की आवाज आना, घड़ी का 3:07 पर रुकना। तब लॉरेन अपनी शक्ति से घर में कुछ होने का महसूस करती है और ये बात वो एड को बताती है। फिर एड एक स्मॉल टेप रिकॉर्डर के साथ टेबल के पास बैठता है। कैरोलिन और रोजर उसके सामने बैठे हैं। कैरोलिन बताती है कि सब कुछ उन्होंने घर में शिफ्ट होने के बाद महसूस करना शुरू किया है, जैसे ठंडी हवा, क्लैपिंग साउंड और चीजों का अपने आप हिलना। इसके बाद सीन चेंज होता है घर के अंदर, जहाँ अप्रैल अपने इमेजिनरी फ्रेंड रोरी के बारे में लॉरेन को बताती है। अप्रैल के अकॉर्डिंग अगर कोई म्यूजिक बॉक्स के मिरर में ध्यान से देखे तो रोरी दिखाई देता है। लॉरेन ध्यान से मिरर में देखने लगती है। लॉरेन को रोरी की परछाई मिरर के अंदर नजर आती है। फिर लॉरेन घर के बाहर एक पुराने पेड़ के पास जाती है। लॉरेन को अपने पावर से एक औरत की परछाई दिखती है जो ट्री से लटकी हुई होती है। एड और लॉरेन घर में एग्जोर्सिज्म करने की बात करते हैं, पर इसके लिए चर्च की अनुमति चाहिए थी, इसलिए पहले वो प्रूफ इकट्ठा करेंगे घर में होने वाली चीजों के बारे में। अब एड और लॉरेन अपने घर में होते हैं। लॉरेन पेरॉन फैमिली के घर के पास्ट के बारे में एड को बताती है कि ये घर एक पुरानी जगह पर बना है, जहाँ पहले बादशिबा शेरमैन नाम की एक औरत रहती थी। बादशिबा को काले जादू में इन्वॉल्व होने का इल्जाम लगाया गया था। उसने अपने 7 दिन के बच्चे की बलि दे दी थी और उसके बाद पेड़ से लटक कर सुसाइड कर लिया था। मरने से पहले उसने अपने घर और जमीन पर किसी भी नए फीमेल को परेशान करने के लिए श्राप छोड़ा था। उसकी मौत का टाइम 3:07 का होता है। तभी अचानक से टेप रिकॉर्डर प्ले होता है, जिसमें रोजर और कैरोलिन की आवाज के बजाय कोई औरत के चिल्लाने की आवाज आती है। तब ठीक 3:07 का टाइम हुआ होता है। अब एड और लॉरेन अपनी टीम के साथ, जिसमें लोकल पुलिस ऑफिसर ब्रेड और ड्रू होते हैं, वो रोजर के घर में आते हैं क्योंकि होने वाली घटना का प्रूफ इकट्ठा कर सके। वो सब घर में सभी जगह कैमरा और माइक लगाते हैं। एक कैमरा पेड़ के पास भी लगाते हैं जहाँ बादशिबा ने खुदकुशी करी थी। अब सीन चेंज होता है कैरोलिन की तरफ, जो अपनी हसीन पलों को याद करती है और लॉरेन को भी शेयर करती है। रात के समय वो सभी माइक और कैमरा को ऑन कर देते हैं। अचानक स्टोर रूम का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगता है। कोई भी उस दरवाजे के पास नहीं होता है, लेकिन कैमरा मूवमेंट को रिकॉर्ड करता है। एड तुरंत फ्लैशलाइट लेकर नीचे बेसमेंट की तरफ जाने का फैसला करता है। नीचे कुछ भी नहीं होता है। वो सब प्रूफ इकट्ठा करने के लिए पूरी रात जागते हैं, पर कुछ फायदा नहीं होता है। पेरॉन फैमिली एड और लॉरेन की वजह से सेफ महसूस करती है। जब लॉरेन कपड़े सुखा रही होती है तब अचानक से मौसम थोड़ा हवादार हो जाता है। तभी एक कपड़ा हवा के जोर से उठता है और सीधा खिड़की के ऊपर जाकर चिपक जाता है। जब कपड़ा खिड़की से नीचे गिरता है तो खिड़की के पीछे एक औरत की रूह दिखाई देती है। लॉरेन जल्दी से घर के अंदर जाती है ताकि कैरोलिन को बचा सके, पर तब तक कैरोलिन उस आत्मा के वश में हो चुकी होती है। तब लॉरेन कुछ समझ नहीं पाती। अब रात का टाइम होता है, वापस सब अपने काम में लग जाता है। तभी ब्रेड को एक औरत दिखाई देती है और वो काफी डर जाता है। सिंडी नींद में चलते अपने कमरे से बाहर निकलती है। सब जगह कैमरा और मोशन सेंसर सेट किए गए होते हैं, जो सिंडी की एक्टिविटी को कैप्चर करते हैं। सिंडी घर के अलमीरा के पीछे चली जाती है और एड यूवी लाइट की हेल्प से उसे बाहर निकालता है। लोरेन उस जगह के बारे में ज्यादा जानने के लिए वहां पर जाती है। उधर उसे बादशिबा जिस रस्सी से सुसाइड किया था वो रस्सी मिलती है। तब लकड़ी की टूटने की वजह से वो स्टोर रूम तक पहुंच जाती है। वो म्यूजिक बॉक्स का यूज करके उधर रोरी की मोम को देखती है जो रो रही होती है। तब बादशिबा लोरेन को डरा देती है और लोरेन वहां से भाग जाती है। अब लोरेन समझ चुकी होती है कि बादशिबा कैरोलिन को टारगेट कर रही होती है ताकि वो उनकी बच्चियों को मार सके। हेड चर्च के साथ बात करता है एग्जोर्सिज्म करने के लिए। वो उसे सारे प्रूफ दिखाता है और एग्जोर्सिज्म करने के लिए इजाजत ले लेता है। बादशिबा लॉरेन की बेटी पर भी हमला करती है, पर तब तक एड और लॉरेन पहुंच जाते हैं। वो उसे बचा लेते हैं। कैरोलिन अब बादशिबा के कंट्रोल में होती है। वो क्रिस्टन और एप्रिल को लेकर घर से निकल जाती है बिना किसी को इन्फॉर्म किए। रोजर डर जाता है और ये बात वो एड को कॉल में बताता है। एड रोजर को अपने घर में जाने के लिए बोलता है और वो भी अपनी टीम के साथ वहां पर पहुंच जाता है। वो देखते हैं कैरोलिन क्रिस्टन को मार रही होती है। सब मिलकर क्रिस्टियन को बचा लेते हैं। जैसे ही कैरोलिन को घर के बाहर ले जाने की कोशिश करते हैं तो उसकी चमड़ी जलने लगती है और वो उसे काफी चोट पहुंचाने लगती है। ब्रूक क्रिस्टियन को कार में छोड़ के आता है और अप्रैल को ढूंढना शुरू करता है। वो सब मिलके उसे चेयर पर बांध देते हैं। एड फैसला करता है कि वो एग्जोर्सिज्म करके कैरोलिन के अंदर से बादशिबा को निकालेगा। एड लॉरेन को बुक लाने का ऑर्डर देता है। फिर वो बुक की लाइन पढ़ना शुरू करता है और बादशिबा अपना भयानक रूप दिखाती है और वो एक टाइम पे कैरोलिन के मुंह से खून भी निकल देती है।
तभी अचानक चेयर हवा में उड़ने लगती है। एड बातशीबा को चेयर नीचे लाने का हुक्म देता है, तब वो उस पर भी हमला करती है। ब्रू को अप्रैल मिल जाती है जो घर के नीचे होती है और वो ये बात एड को भी बताता है। ये बात कैरोलिन भी सुन लेती है और वो उसे मानने जाती है। सब लोग डर जाते हैं और अप्रैल को बचाने के लिए भागते हैं। एड बातशीबा की रूह को निकालने की कोशिश करता है और वो उसे नरक में जाने का हुक्म देता है। और एक तरफ लॉरेन कैरोलिन को कंट्रोल करती है। वो उसे अपने फैमिली की हसीन पलों को याद करने को बोलती है ताकि उस पर बातशीबा का कंट्रोल हटाया जा सके। फाइनली एड और लॉरेन बातशीबा की रूह को निकालने में कामयाब होते हैं और अब मूवी का एंड सीन दिखाई देता है जिसमें पेरोन फैमिली काफी इमोशनल हो चुकी थी और अब वापस उसके लाइफ में खुशी आ जाती है। लास्ट में एड वांटेड चीजों में म्यूजिक बॉक्स को भी ऐड करता है। इस मूवी के आगे के पार्ट चाहिए तो कमेंट में जरूर बताना।